यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 17 और 18 मार्च। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लगता है कि मेरा गांव ही सही है, वहाँ खेती उती करूँगा क्योंकि अब तो यहाँ बचा नहीं, सब कुछ वो सेल कर दिया हूँ, ना ही कहीं से कुछ वो चीज़ें मदद आई। और वाइफ के भी जो ज्वेलरी वो भी मुथूट फाइनेंस वो चले गए। तो मैं भारत के परिवहन मंत्री से, उनसे नितिन गडकरी से मिला, उनका भी ट्वीट आना, बड़े बड़े लोगों से बंचे। जब वहाँ तक वो चीज़ें हुआ नहीं तो मैं किससे एक्सपेक्टेशन करूँ। तो वो मेरे लिए है कि कहीं ना कहीं अब मुझे वो एक ऑप्शन है कि मैं अपना घर चलूँ, वो चीज़ें देखूँ, वो करूँ। तो वहीं से मेरे माइंड में बिजली का करंट की तरह वो चीज़ हुआ कि आखिर मेरा दोस्त चला गया, गलती क्या था, दूसरे किसी ने टक्कर मारा और मेरा दोस्त चला गया, और सिर्फ एक हेलमेट ना लगाने की वजह से। वहीं से हमने शपथ लिया कि नहीं, मैं अब सड़कों पर लोगों का जीवन बचाने के लिए कार्य करूँगा। और अब तक हेलमेट पिछले भारत के 22 राज्यों में घूमकर 56,000 से भी अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है हमारा। ठाक से एक रूम पार्टनर बने और हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग्स थी। और उसका ये था कि नतीजा जब वो फाइनल ईयर में आया तो एक स्मार्ट रोड यूजर ना होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि कारण एक हेलमेट नहीं पाना था, सर में चोट लगी थी। और माँ बाप इकलौता चिराग था, और सबसे बड़ी बात है कि अपने माँ बाप को 20 साल बाद पैदा हुआ था। और जाहिर सी बात, आप देखिए, मैं हेलमेट लगा करके भी बोल रहा हूँ, कार में भी हेलमेट लगा, तो बहुत लोग उस पर ट्वीट भी कर रहे हैं कि ये कैसे, मतलब ये व्यक्ति ऐसे फ़ोटो सेशंस के लिए वो चीज़ ऐसा कुछ कर रहा है। या फिर मैं कहीं जाता हूँ तो हाँ, ये पागल है, पी के कोई कहता है। मैं फ़्लाइट में भी हेलमेट लगा के चलता हूँ, वहाँ भी मैं क्यों चलता हूँ? आखिर क्या मैं पागल थोड़ी हूँ? मैं पढ़ा लिखा है, मैं ग्रेजुएट हूँ, लॉयर हूँ, और इतने देश के लिए कार्य करो। हमारे देश की सड़कों पे बहुत सारे होर्डिंग्स है। ये देखिए, इधर इधर भैया, ये हेलमेट तो ले लो। ये इन्हें हेलमेट पहनाते हैं। ये इधर आ जाओ, आ जाओ। आपको मैं लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, आप बिना हेलमेट के निकले हुए हैं। आपको गाड़ी के पीछे संदेश देखा आपने क्या लिखा है? गाड़ी के पीछे देखा आपने क्या लिखा है? यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। तो हेलमेट का प्रयोग करें। और मैं उस वक्त भी आपको रोकना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं, आप कोई सामने वेट कर रहा है, इस वजह से। तो आप बिना हेलमेट के निकल गए एक्सप्रेसवे पर? हाँ जी, मैं हेलमेट घर पे भूल गया था। आप लगाइए, दुर्घटना ये बहुत ज़रूरी है, लगाइए। क्या नाम है आपका? निखिल तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा। इटावा के? अच्छा, जा कहाँ रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, सिकोहाबाद। चलिए, आप लगाइए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने कभी सोचा था कि कोई हेलमेट आपको एक्सप्रेसवे में दे सकता है? ये तो नहीं सोचा था, बट ऐसे देते हैं। अच्छा, कैसा लगा? चलिए, मेरा नाम वैसे राघवेंद्र कुमार है, लेकिन हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो चीज़ आप गूगल पे सर्च करिएगा हमें। ओके, ठीक है। आप लगाइए हेलमेट लगाइए। और इसको कभी भी बिना हेलमेट कभी भी नहीं चलना है, ठीक है? आपके बाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छी तब लगती है जब आपके मस्तक पर हेलमेट रहता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे मौत का एक्सप्रेसवे है ये। हाँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर लेके चलता हूँ। चलिए, और ये बेल्ट भी बांध लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। और दूसरों को भी जरूर जागरूक करिएगा। तो हम निकल पड़े हैं और बहुत अच्छा लगा। अंश ने हेलमेट दिया था और इसी ने खुद बताया था कि पापा एक बिना हेलमेट का जा रहा है व्यक्ति। और आज मेरे साथ है राघवेंद्र कुमार, जो कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी पूरी ये कहानी है क्या, पूरी क्या जर्नी है। और सबसे पहले उनके पूछते हैं जो आजकल जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है एक हेलमेट पहनाते हुए का, और वो क्या वायरल वीडियो है, कहाँ का वीडियो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूपी तक पे आने के लिए। धन्यवाद सर, आपने वो चीज़ें वायरल वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें हो रहे हैं। और ये वीडियो ये अभी करेंटली क्या है ये वीडियो? पहले सबसे पहले हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। राइट। ये वीडियो अभी मैं जस्ट अभी होली में अभी वाराणसी गया था। मदर की तबीयत ख़राब थी, उन्हें भी कैंसर ये चीज़ हो रखा है, अभी ब्लड चढ़ा। तो उनके तबीयत के बाद हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई तब मैं वापस लौट रहा था। और अभी सैटरडे नाइट को अभी मैंने कार्यक्रम किया था वाराणसी के अंदर, कि जो भी अपने वैसे दोस्त को लेकर के आएँ जो दोस्त जिनके बिना हेलमेट सड़कों पर घुमा करते हैं। तो वो कैंपेन करके सैटरडे नाइट्स को मैं जस्ट सुबह संडे मॉर्निंग में निकला हुआ था वाराणसी से दिल्ली के लिए, यानी कि ग्रेटर नोएडा आने के लिए। तो बीच में लखनऊ एक्सप्रेसवे पड़ता है, कानपुर के बाद अब ये सिकोहाबाद से पहले ही फिरोजाबाद जो पड़ता है। तो वहाँ पर चल रहा था और मेरी गाड़ी अधिकतर 100 के अंदर ही रहती है, 80-90 की स्पीड में यूँ थी, क्योंकि मैं फॉलो करता रहता हूँ और ख़ुद भी, और सदैव हमेशा हेलमेट लगाए रहता हूँ।
और गाड़ी के पीछे मेरे मैसेज भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। और गाड़ी में सदैव मेरा हमेशा हेलमेट अभी भी पड़ा हुआ है और रहता है हमेशा, क्योंकि मैं सड़कों पर चलता हूँ, जो नीडी पर्सन्स को देखता हूँ हेलमेट देता हूँ। तो मेरा बेटा था, वो भी हेलमेट के प्रति काफ़ी वो चीज़ अवेयर रहता है, मुझे कार्य देखता रहता है मेरी वीडियो। तो उसने बोला कि पापा ये व्यक्ति बहुत तेज़ जा रहा है और ये बिना हेलमेट ही जा रहा है, और एक्सप्रेसवे पर अलाउ भी, मतलब वो खुद बोला कि ये तो उस पर तो नहीं चलना चाहिए, ये डेंजर है, इसे पकड़ के हेलमेट दीजिए। तो वो पीछे बैठा था, वो उसके साथ इर्द गिर्द बहुत सारे हेलमेट पड़े हुए भी थे। तब मैंने एक बार रोका उसको, तो फिर वो नहीं रुका। मैं एक्चुअली 100 से स्पीड गाड़ी चलाता नहीं हूँ, तो मैं 100 से ऊपर मुझे लेना पड़ा। मैं 115 120 स्पीड में दौड़ा, और वाइफ मेरी बगल में बैठी थी आगे फ्रंट सीट पे, उन्होंने वो वीडियो बना दिया था कि ताकि मेरा बेटा वो चीज़ कर रहा है। आप हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के साइट पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे भी। तो मैं बीच में जाना चाहूँगा, कितनी दूर आपको जाना पड़ा? ऐसा भी कभी लगा होगा कि ये बाइक से कभी ज़्यादा आगे ना निकल जाए, कहीं पकड़ में ना आए? बिल्कुल, मुझे 7 से 8 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि उनको वो पकड़ने के लिए 7 से 8 किलोमीटर। मेरे गाड़ी में मैं हॉर्न नहीं इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे लिए चैलेंजेस था कि उनको वो जो समझ पाना, फिर आगे जाके ओवरटेक करना, फिर वो उस स्पीड में वो समझ भी पाना कि सामने वाला कर क्यों रहा है। लोग डर भी जाते हैं, वैसा एक्सप्रेसवे है। तो मैं जब गाड़ी में से निकाल के हेलमेट दिखाया, तो हवा में वो चीज़ें मेरा लग रहा था कि हेलमेट भी उड़ जाएगा, इतनी स्पीड में गाड़ी थी, 100 की स्पीड में। तो फिर वो सब भी व्यक्ति थे, वो रुके भी, समझ गए। और मेरे गाड़ी के पीछे संदेश भी एक है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो उनको मैंने कहा भी कि आपने पीछे गाड़ी का संदेश देखा, और आप इस एक्सप्रेसवे पर बिना हेलमेट कैसे आप आ गए, और आप सबसे पहले ये हेलमेट पहने, आप कोई भी हो पर्सन, क्योंकि मैं अपने मित्र को खोया और हर किसी के चेहरे में मेरा मित्र अपना दिखाई देता है। और एक्सप्रेसवे तो मौत का एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे बहुत सारी आप हर दिन डेथ हो रही है, हर दिन आत्मा हैं, वो चीज़ें हैं। तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि भाई आगे से ऐसे ना हो। तो उस व्यक्ति को हेलमेट पहनाया, और मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो ऐसे वायरल हो जाएगी, और मैंने पोस्ट किया। तो अभी आज रिसेंटली अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, वायरल हुए और आप हमारे तक आ गए। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि हेलमेट मैन का जन्म कहाँ से हुआ? हेलमेट मैन का, मैं वैसे मूलतः बिहार से आता हूँ, कैमूर ज़िला। मेरे पिताजी किसान हैं, और मैं 2009 में यहाँ पे लॉ की पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था, ग्रेटर नोएडा लॉयड लॉ कॉलेज के अंदर वो चीज़ें पढ़ रहा था। और यहीं पे एक मेरा मित्र बना था जिसका कृष्ण कुमार नाम था, और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए को मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर का था। और हम लोग इत्तेफाक से एक रूम पार्टनर बने, और हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग्स थी। और उसका ये था कि नतीजा जब वो फाइनल ईयर में आया, तो एक स्मार्ट रोड यूजर ना होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि कारण एक हेलमेट नहीं पहना था, सर में चोट लगी थी, और माँ बाप इकलौता चिराग था। और सबसे बड़ी बात है कि अपने माँ बाप को 20 साल बाद पैदा हुआ था, जब यानी कि माता पिता को बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनना था, तो इस दुनिया को अलविदा उसने कह दिया। तो वहीं से मेरे माइंड में बिजली का करंट की तरह वो चीज़ हुआ कि आखिर मेरा दोस्त चला गया, गलती क्या था, दूसरे किसी ने टक्कर मारा और मेरा दोस्त चला गया, और सिर्फ एक हेलमेट ना लगाने की वजह से। वहीं से हमने शपथ लिया कि नहीं, मैं अब सड़कों पर लोगों का जीवन बचाने के लिए कार्य करूँगा। और अब तक हेलमेट पिछले भारत के 22 राज्यों में घूमकर 56,000 से भी अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है हमारा। कब से आप इस चीज़ को कर रहे हैं? कब से आप हेलमेट वितरण का काम कर रहे हैं? अभी ये मार्च का महीना है, 28 मार्च को ही मुझे आज 2014 में एक्सीडेंट्स हुआ था, और 9 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई थी। और मैं 3 महीने बाद जब घर गया था अपने दोस्त के, तो 2014 से ही मैं मूलतः मतलब सितंबर अक्टूबर से अपने मिशंस को जारी किया, और आज लगातार कंटिन्यू अपने कार्य को कर रहा हूँ मैं। सुनने में आया कि आप गौतम बुद्ध नगर छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए, इसके पीछे क्या कहानी ज़रा बताएंगे, कितना सच है ये? नहीं, हाँ, अब चलिए क्या है कि अब बेटे को एडमिशन देना है, उसकी उम्र भी 6 साल, वो 1 में जाएगा। अब यहाँ मैंने घर भी लिया था, अब जो भी सोशल मीडिया से पढ़ेंगे वो भी मैं 2018 में सेल कर दिया। और अभी तक जो भी हेलमेट बांटा हूँ, किसी की मदद कोई आगे नहीं आए, बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम क्या लूँ, लेकिन ना होने की वजह से आज मेरे लिए चैलेंजेस है। यहाँ का खर्च को अवॉइड करना, सब कुछ इतना कॉस्टली वो चीज़ें है। अब तो लगता है कि मेरा गांव ही सही है, वहाँ खेती उती करूँगा, क्योंकि अब तो यहाँ बचा नहीं, सब कुछ वो सेल कर दिया हूँ, ना ही कहीं से कुछ वो चीज़ें मदद आई। और वाइफ के भी जो ज्वेलरी, वो भी मुथूट फाइनेंस वो चले गए, तो आर्थिक कारणों की वजह से मैं अपना प्लान कर रहा हूँ। हाँ, तो मैम की आपने कहा कि ज्वेलरी सेल कर दी आपने, सारा मतलब आपने मुथूट फाइनेंस में, क्यों ऐसा, क्यों, क्या चीज़ें हुई? अब यही था कि लोगों के जीवन बचाने का। अभी तक जो 56,000, उसमें से 30 लोगों की जो जान बची हुई है। आज जैसे बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे, यूट्यूब पे आप देखेंगे, एक करेंटली अभी 12 फरवरी को इसी ग्रेटर नोएडा में मैंने हेलमेट दिया था, इंदौर का व्यक्ति चला था, आज़ादी का अमृत महोत्सव माने, और 18 फरवरी को उसका एक्सीडेंट हुआ, जो हेलमेट की वजह से वो बच गया। तो ये जो मेरा शौक, जो पैसन हुआ करता था, जब लोगों के एक्सीडेंट्स के बाद जान बचती थी, तो वो मैं कंटिन्यूसली करता गया। और मुझे लगता था कि मेरा दोस्त
मरने के बाद भी जीवित है, मेरे साथ एक हौसला वो चीज़ें करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि शायद मैं ग्रेटर नोएडा को मैं क्विट्स कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो भी मूव एंड पैकर्स उनसे बात करके भी सामान वापस, आई थिंक लगता है इस वीडियो वायरल होने के बाद कुछ अगर आर्थिक अगर मदद अगर ग्रेटर नोएडा से अगर मिल जाए, अगर यहाँ से बहुत सारे मैंने प्रशासन के साथ काम भी किया। मतलब आपका ये कहना है कि आप अकेले लगे हुए हैं अब इस मुहिम में, कोई आगे बढ़ के नहीं आया, सिर्फ अप्रिशिएट करके रह जाता है, फिर आगे कोई नहीं आता। हाँ, आगे यहाँ के चाहे कमिश्नर की बात करें या हर अधिकारियों की बात करें, सब लोग अप्रिशिएट्स करते हैं, मंचों पर बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल के रूप में आज तक कोई आया ही नहीं, जिसके नतीजे है कि आज मेरा अपना सब कुछ वो चीज़ें खत्म हो गया। हाँ, मुझे भी इंतजार था कि आज नहीं तो कल वो चीज़ें होगा, लेकिन हो नहीं। तो आप मतलब चाहते नहीं है यहाँ से जाना, लेकिन मजबूरन एक मतलब ऐसा माहौल बन गया है कि आपको जाना पड़ रहा है। यही एक तरीके से मेरी कर्म भूमि हो गई है। कोई कर्म भूमि क्यों छोड़ करके जाना चाहेगा, लेकिन हालात ऐसे आते हैं कि जब अपने बच्चों हर चीज़ जब आप फाइट नहीं कर पाते हैं, और दुनिया को आप किसको तक वो चीज़ें बात पहुँचाएंगे, और कौन आपकी मदद करने के लिए आएगा। चाहे मैं भारत के परिवहन मंत्री से, उनसे नितिन गडकरी से मिला, उनका भी ट्वीट आना, बड़े बड़े लोगों सोच बंचे, जब वहाँ तक वो चीज़ें हुआ नहीं तो मैं किससे एक्सपेक्टेशन करूँ। तो वो मेरे लिए है कि कहीं ना कहीं अब मुझे वो एक ऑप्शन है कि मैं अपना घर चलूँ, वो चीज़ें देखूँ, वो करूँ, और फिर जो खेती होती से जो अपना करूँगा, जो पैसे आएंगे फिर हेलमेट कभी बांटेंगे या अन्यथा वो तो देखेंगे। कितनी लगभग कितनी संपत्ति आपकी चली गई होगी, या मतलब कितनी आपकी जमा पूंजी थी जो इस पूरे मामले में चली गई? पिछले 9 सालों में 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ, और आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर हेलमेट की कीमत अगर 500 भी आती है तो आप समझ सकते हैं कितना वो चीज़ें ये हुआ। और उसको बांटने के लिए भी इतने सारे खर्च, और जो भी यहाँ से कमाया, जो यहाँ घर भी खरीदा था, वो सब कुछ, मतलब एक कहने का मतलब महीने का भी 50-60 हज़ार यहाँ खर्च होते हैं रहने का। वो कुछ ऑप्शन है नहीं। मैं नौकरी 2016 से ही छोड़ चुका हूँ, और जितने जो एसेट्स थे, अब कब तक वो चीज़ें करता रहूँगा। तो अब ये लगता है कि एक ही बेटा है, फिर अपना देखते हैं, करेंगे। अगर हो सके, शायद ऊपर यहाँ परमेश्वर को कुछ लिखा हो कि इस वीडियो से जो मेरे बेटे ने हेलमेट वो चीज़ें पकड़ाए, वो शब्द कहा, हो सकता है ऊपर वाला कुछ ये वायरल अगर हो रहा है, अगर हो सके आपके भी चैनल के माध्यम से अगर कुछ आर्थिक अगर मदद मिल जाए, तो शायद मैं ही कंटिन्यू रहूँ, यही सड़कों पर हेलमेट बांटता रहूँ। लगभग कितने राज्यों में आपने हेलमेट वितरण करा होगा और कितना घूम लिए होंगे आप? 22 राज्य तक वो चीज़ें हेलमेट बांटा हूँ, और मेरा अधिकतर आप कैंपेन वो चीज़ें देख सकते हैं, और ऐसा कोई राज्य छोड़ा भी नहीं हूँ। जहाँ तक नहीं जा पाया हूँ, वहाँ कोरियर के द्वारा भी माध्यम से हेलमेट वो चीज़ें भेजता रहा हूँ, और मेरा प्रयास आप जाएंगे देखेंगे। और अब इस कार्य के वजह से इंटरनेशनल लेवल से भी लोग बधाइयाँ, अलग कॉल, यूनाइटेड नेशन से भी लोग अभी बात चल रही है आमंत्रित की, वहाँ पर भी आकर रोड सेफ्टी का एक संबोधन के लिए, ताकि मैं ग्लोबल लीडर के रूप में वो चीज़ें करूँ। एक तो है कि मैं अपने अकेले दम पर कार्य कर रहा हूँ, एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज इंटरनेशनल लेवल तक वो चीज़ें मेरी मुद्दा पहुंच रही है, लेकिन यहाँ तक चलने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है। हमारे देश में आज कोई मर जाए तो लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे, उसके लिए 10 लाख 20 लाख रुपए सबके पास वो चीज़ मोरल से, लेकिन ज़िंदगी बचाने के लिए हमारा भारत नहीं जाग पाता, हमेशा मुर्दों के लिए ही खड़ा रहता है। मैं तो एक जीवित इंसान हूँ, आपके माध्यम से वो चीज़ें कह रहा हूँ, कौन है जो मतलब वो चीज़ें करने वाला है। तो वही चीज़ है कि मैं क्यों उम्मीद करूं। आज 75 साल आज़ादी के बाद भी हम जिस चीज़ों से, मैं सिर्फ हेलमेट ही नहीं बांटा हूं, बल्कि 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट के कानून की बात करें, बहुत लोगों से पुस्तकों को लेकर के हेलमेट बांटना, आज पुस्तक 1400 से ऊपर लाइब्रेरियाँ वो चीज़ें बनवाना, लोग मेरे तमाम जाएंगे अलग अलग शहरों में कैंप लगा करके, हाँ भाई जो पढ़े लिखे युवा ही सड़कों पर नियम तोड़ते हैं, उनसे पुस्तक को लेकर ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचा। तो मैंने बहुत सारी वो चीज़ें कार्य जो किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्य के लिए सबसे बड़ा खर्च आता है। सरकार के पास बहुत सारी वो चीज़ें हैं, फंड, बहुत सारी योजनाएं भी निकालती है, लेकिन उनकी योजना हम जैसे युवा के लिए एक सोशल जो कार्य करते हैं उन पे नहीं आ पाती है। ये सबसे बड़ा हमारा देश का दुर्भाग्य है। आज उसी की वजह से कि हमारे देश की 4 से 5% जीडीपी सड़क हादसों में नुकसान हो रहा है। और मैं आज से 9 साल पहले यही सोचा था कि मैं एक पढ़ करके एक जॉब करूंगा, ठीक है, अपना परिवार चला, लेकिन मुझे देश के लिए सोचना है। आज मेरे देश के वो युवा हैं जो अधिकतर सड़कों पर मौत कर रहे हैं। आज से 75 साल पहले वही युवा अंग्रेजों से लड़ करके फांसी चढ़ जाया करते थे, और आज हमारे देश के युवा किसी युद्ध में जो 1.5 से 2 लाख लोग मरा करते हैं, आज सड़कों पर मौत के शिकार हो रहे हैं, जिनको मैं बचाने के लिए दिन रात मुझे दौड़ रहा हूँ, प्रयास करूँ। मेरे आंखों में भी वो चीज़ें आंसू आते हैं कि आखिर क्यों ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। और मैं यही लोगों से कहता हूँ कि मैं अगर 56,000 अगर हेलमेट बांट सकता हूँ, आप 4 कंधे पे मर के जिस दिन जाओगे, अगर 4 लोगों को आपने जागरूकता कर दिया, तो शायद उनके भी आंखों में नमी होगी, आंसू होगी कि आप कुछ जीवन में आपका उद्देश्य था। वही सबसे पहले जब आपने काम शुरू किया, क्या चुनौतियाँ आई? क्या लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा शुरू में? जाहिर सी बात है। और जाहिर सी बात, आप देखिए, मैं हेलमेट लगा करके भी बोल रहा हूँ, कार में भी हेलमेट लगा, तो बहुत लोग उस पर ट्वीट भी कर रहे हैं कि ये कैसे, मतलब ये व्यक्ति ऐसे फ़ोटो सेशंस के लिए वो चीज़ ऐसा कुछ कर रहा है, या फिर मैं कहीं जाता हूँ तो हाँ ये पागल है, पी के कोई कहता है। मैं फ़्लाइट में भी हेलमेट लगा के चलता हूँ, वहाँ भी मैं क्यों चलता हूँ? आखिर क्या मैं पागल थोड़ी हूँ? मैं पढ़ा लिखा है, मैं ग्रेजुएट हूँ, लॉयर हूँ, और इतने देश के लिए कार्य करो। हमारे देश की सड़कों पर बहुत सारे होर्डिंग्स है, आप देखेंगे शराब के प्रचार हो रहे हैं, उस पर गुटखा के प्रचार हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार हो रहे हैं, लेकिन उससे कहीं नीचे एक लाइन नहीं लिखा हुआ कि कहीं आप हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं गए हैं। मैं वही चीज़ सड़कों पर चल करके, मस्तक पर हेलमेट लगा करके लोगों को ये बोलता रहता हूँ, हर राहगीर को अपना समझ करके जागरूक करता रहता हूँ। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज 75 साल आज़ादी के बाद भी लोग सड़क सुरक्षा नियमों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इतने सालों से आप ये सेवा कर रहे हैं, अब लोगों का नज़रिया तो बदल गया होगा?
हाँ, बहुत लोगों का नज़रिया बदला हुआ है। बहुत लोग ऐसे लोगों को जानते हो कि शायद हमारे पास फंडिंग पैसा आता होगा तभी मैं कहीं से, लेकिन आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ भाई, कोई अगर एक हो, मैं अभी उत्तराखंड में वो चीज़ें पिछले साल कार्यक्रम वहाँ पर 100 हेलमेट मुझे मिले थे। मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अक्षय कोंडे जी थे, लेकिन आज तक और कोई राज्य ने कभी कुछ आया नहीं। हाँ, हालांकि मैं बड़े बड़े अधिकारियों की बात करूँ, DIG तक, वो भले हमसे ही लोग हेलमेट मांगते हैं, हेलमेट मैन जी यहाँ आकर के कार्य कर दीजिए। यहाँ के कमिश्नर साहब ने भी खुद बोला, आलोक सिंह थे, आपके चैनल के माध्यम से सुन भी रहे होंगे, बोलेंगे मैं मदद करूँगा, लेकिन सिर्फ शब्द भर तक थे। उन्होंने आमंत्रित किया था, मतलब स्टेज पर वो चीज़ दी, लेकिन आज के बाद कोई भी नहीं आगे आया। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर भी जो उम्मीदें एक रहती है, तो आपका मन टूट गया? मन देखिए, हौसला बहुत है, लेकिन अभी क्या है कि मैं जो कार्य करता हूँ उसमें पैसे लगते हैं, उसमें लोगों का सहयोग चाहिए। मैं किन लोगों की जान बचा रहा हूँ? अगर लोग मुझे आज भी सहयोग करें, अगर इन चीज़ों को समझ, फाइनेंशियल बैकअप चाहिए आपको, आप करते रहेंगे ताउम्र। बस फाइनेंशियल बैकअप, मैं कहा ना, देश की 4% GDP नुकसान हो रही है फाइनेंशियल, हमारा देश का 5 लाख करोड़ रुपए इसमें हादसे में नुकसान हो जाते हैं। अगर उसमें से अगर कुछ सहयोग ही अगर किसी से अगर द्वारा माध्यम से, बहुत सारी एजेंसियां हैं, CSR फंड्स भी हैं, वो चीज़ें अगर वहाँ से मिलते, मैं आज भी अपने एक अर्जुन की तरह युद्ध में आज भी मैं लड़ता हुआ दिखूंगा। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है तो गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे तो क्या करेंगे? आगे आने टाइम में क्या करेंगे? अगर गाँव चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? देखिए, गौतम बुद्ध नगर ये जाऊँ का मेरा दोस्त कर्मभूमि आज यहीं मरा हुआ है, और लगता है कि मुझे आज भी मेरा दोस्त जीवित है, और आज बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी हैं, एक परिवार की तरह है यहाँ पे सारा सिस्टम। तो एक मैंने भी अपना वक्त बिताया 2009 से, अगर देखा 13 से 14 साल वो चीज़ें समय हो गए हैं मैंने यहाँ बिताया हुआ, और मेरा बेटा भी वो चीज़ें देख रहा है। अब गाँव पे जाने पर वही चीज़, एक तो लोग हंसेंगे कि भैया आप गए, बहुत सारे युवा जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ पैसे, वहाँ सब कुछ, वो देखे धन, और आपने सब कुछ उड़ा दिया यहीं से। अब लास्ट में आ रहे हो खेती पर, अपने किसानी सब कुछ अपने पिताजी का वो चीज़ें कंधे वो चीज़ें देने के लिए, कि ताकि ये चीज़ें करें। तो यही है, दुनिया है, हर चीज़ पे हंसती है, मजाक उड़ाती है, लेकिन आपको धैर्य के साथ वो चीज़ें लड़ाई लड़ते रहना है, ताकि एक न एक दिन जीवन है, सफलता तो मिलेगी ही, हमें भी इस बात तो को। मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, अगर लोग आपके लिए आगे आते हैं, तो आप हमेशा ये काम करते रहेंगे गौतम बुद्ध नगर में रह के? हाँ, मैं बस यहाँ से देखिए, काम तो मुझे करते ही रहना है, बस मैं ग्रेटर नोएडा एक है कि मेरा कंटिन्यूटी बना रहता, और यहाँ हर जगह पे, जैसे मैं दिल्ली उल्ली शहर जो भी काम बस अपना करता रहता। अगर फाइनेंशियल मदद मिल जाए तो मैं फिर यहाँ रहूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से बोल ही रहा हूँ। अगर कोई तो जगह यहाँ पर, मुर्दों के लिए हर कोई जग रहा है, लेकिन इंसानियत के लिए तो जगह, अगर कोई मदद करने के लिए, मैं उनका नाम भी लूँगा, आपके चैनल के भी माध्यम से बोलूँगा कि नहीं, इन्होंने मदद की, आज मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, लेकिन आज मैं बाय बाय कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो यहाँ के लोग ये खुद डिसाइड करें कि मैंने जो कार्य किया, आखिर वो लोग क्या उन्होंने सोचा। इस शहर में बहुत लोग आए हैं, सपने लेकर के लोग आते हैं, हर साल लाखों लोग, लेकिन हज़ारों लोग घर के चिराग बुझ जाते हैं, और आए दिन ये लगातार पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में, और गौतम बुद्ध भी नंबर 1 है वो चीज़ें मौत के आंकड़ों में। ये सोचना चाहिए यहाँ के प्रशासन को, हर चीज़ को, सिस्टम को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी कि आपने मेरी जो भी सोशल मीडिया कैंपेन को, मिशंस को लोगों तक पहुंचाने का आप हिस्सा बने, इसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र जी, जो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, जाने जाते हैं। उन्होंने पूरी अपने जीवन की सारी जो जीवनी है हमारे सामने खोल के रखी है, और दिल खोल के सारी बातें करी, और ये बता कि अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है इस काम में, क्योंकि जो थे हेलमेट जब बांट रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती। अगर फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए तो हमेशा ताउम्र इस काम को करते रहेंगे। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।